साहब जी छिपिए। अबे रामू क्या कर रहे हो? दबा के ये ना ये ना। रामू कर क्या रहे हो तुम ये? मैम साहब की सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अरे तुम्हारी मैडम पागल हो गई, कह रही सोफा में मत बैठो, बेड पे मत बैठो, धरती पे बैठो। तुम इसी लायक किसी पे बैठ नहीं पाओगे। हाँ वक्त जाइए। मैम साहब की सच्चाई देखना, आज मैम साहब को बॉयफ्रेंड आने वाला है घर पे मिलने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पता क्या कह रहे हो? मैडम का बॉयफ्रेंड तुम्हारी? हाँ तो की है ना, आ रही मैम आ रही। रामू तुम्हारे साहब गए? हाँ मैम साहब तो गए, बहुत टाइम हो गया उन्हें जाने में। तुमने यहाँ काम कर दिया ना सारा? हाँ थोड़ा बहुत रह गया, वो कर लूंगा मैं। थोड़ा बहुत तुम आके कर लेना। तुम एक काम करो, तुम ना बाजार चले जाओ, मुझे ना कुछ रेसिपी बनानी है, तो तुम सब्जी ले आओ जाकर। सब्जी कौन सी लानी है? गोभी, भिंडी, गाजर, चुकंदर, आलू, भेंडी, वो सब मैंने लिख कर दे दिया है, तुम वहाँ से उठा लेना। तुम जाओ और सुनो, हाँ। अच्छी अच्छी चुन चुन कर उठा के लाना, सड़ी हुई उठा के मत लाना, ठीक है ना? और चाहे 3 या 4 घंटे लग जाए पर अच्छी ही लाना, 3 घंटे से पहले मत आना, ठीक है? जाओ अब। 3 घंटे से पहले मत आना, अच्छी अच्छी लेके आना। मैम साहब और दिन में लेके आता सब्जी, और दिन का खराब निकली। तू मेरा बाप मत बन, नौकर है ना, नौकर ही रहे। अब जा। हाँ जा तो रहा हूँ, तो पैसा कौन देगा का पापा? पैसा उधार कर लेना, उस पे चलता है हमारा। जा। वो नहीं मानता, वो कहता पैसा कैश चाहिए तो सब्जी लेनी है, नहीं तो मेरी बेइज्जती कर देता है। अरे ठीक है, मैं पेटीएम कर दूंगी, तू जा फोन करा दे वो मुझे। ठीक है, मैं नंबर तो सेंड कर दूंगा आपके पास। अरे हाँ हाँ जा। ये भी बिल्कुल मेरे पति जैसा शक्की हो गया है। अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हूँ, घर पे कोई नहीं है। हेलो प्रेम, हाँ मेरा पति भी गया और वो नौकर भी मैंने काम से बाहर भेज दिया। 3 घंटे तक घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। बेबी। अरे तुम आ गए? नहीं, मेरा भूत आया। कैसी बातें कर रही हो? नशे वसे में हो गया? तुम हर वक्त मजाक ही करते रहते हो। तुम्हें पता नहीं है, मेरा पति जितना शक्की है ना, उससे 10 गुना ज्यादा शक्की ना वो नौकर मेरे सर पे छोड़ रखा है मेरे। अरे वो है, बच्चा सा तो है, किसी दिन निपटा दूं उसे, बताओ तुम। अरे निपटा ही तो नहीं सकती। अगर निपटा सकती तो पहले अपने पति को ही ना मार देती। अरे पति तुम्हारा थोड़ा बड़ा है और वो नौकर ना छोटा है। कहाँ भेजा है तुमने उसे? सब्जी लेने भेजा है, उसमें भी 10 सवाल कर रहा था, कैसी लाऊं, कौन सी गोभी लाऊं, क्या आलू लाऊं। अरे एक काम करता हूँ, मैं उसके पीछे पीछे मैं जाता हूँ, वहाँ सब्जी मंडी में ही ना किसी आलू के बोरे में रखे ना उसे नाले में फेंक आऊंगा, मर जाएगा कमीना। अरे वो हम बाद में कर लेंगे, अभी तो 3 घंटे है हमारे पास, हम अपनी बातें करते हैं। 3 घंटे क्यों है मतलब? अरे वो 3 घंटे में आ जाएगा ना वो शक्की नौकर। अच्छा 3 घंटे में नौकर आ जाएगा, और पति तुम्हारा चला गया है ना? हाँ वो तो शाम तक या कल तक आएगा, उसकी टेंशन। अरे वो सब छोड़ो, ये फोन तुमने कब लिया? ये फोन तो मेरे पति का है। तो यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे पति का फोन? हो सकता है भूल गया हो। ओए ऐसा तो नहीं है कहीं वो इसको फोन को लेने के लिए आ जाए और हम पकड़े जाएं? मैं ऐसा करता हूँ, निकलता हूँ भाई, रट्टा हो जाएगा, दिमाग खराब मत करो। वो फालतू में मुझे पीट देगा। पीटेगा नहीं, जान से मार देगा, तुम्हें भी और मुझे भी। जान से तो मारूंगा तुम दोनों के। कहाँ निकल रहे हो? मैडम जी लाइटें तो सही हैं आपके घर की सारी, मुझे क्यों बुलाया था? वो इसलिए बुलाया था ना, ये अपना फोन भूल गए थे। तुम अपना फोन भूल गए थे ना, मैंने बोला था ये फोन ना अपने साहब तक पहुंचा देना। हाँ। ये हेल्प के लिए बुलाए थे। हाँ मैं पास में ही रहता हूँ, ये लीजिए आप। अच्छा, कोई कंपनी होगी जो हेल्पलाइन में तुमने डायरेक्ट कॉल किया होगा, ये आ गए। अरे नहीं, ये हमारे दूध वाले भैया के बेटे हैं। हाँ, नमस्ते। आपके यहाँ दूध मेरे पापा देने के लिए जाते हैं, मक्खन वाला दूध एकदम बढ़िया। मक्खन वाला दूध? अच्छा, दूध वाले का लोंडा ही पटा लिया तुमने? क्या तुमने इसको पटाया? नहीं अटाया पटाया के क्या, ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम। बकवास बंद करो, बातें करनी मैंने शुरू ही कहाँ की है। चुपचाप बता दो तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है और कितना टाइम हो गया है, नहीं तो तुम दोनों को गोली मार के ना मैं चिथड़े उड़ा दूंगा। जानते नहीं तुम, मैं एक फौजी हूँ और फौजी में सन की फौजी हूँ, ध्यान रखना। बोलो। तुम ना मुझे बहुत शक करते हो, मैं बोल रही हूँ ना ये दूध वाले का ही बेटा। मैं क्यों उससे चक्कर चलाऊंगी, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अरे दूध वाले का हो चाहे चाय वाले का हो, चाहे किसी का बेटा हो, लेकिन आज के बाद ये किसी का बेटा और किसी का पति बनने के लायक नहीं बचेगा। नहीं समझ रहे हो? मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं थाने में ले जाके तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारे प्राण ना निकल जाए, और तुम जाओगे घर डिवोर्स के कागज लेकर। तुम्हारे पापा के हाथ में पकड़ाऊंगा डिवोर्स के कागज, इस लड़के की मुंडी में, नहीं तो तुम्हारी बेटी का आशिक। नहीं तुम पापा को मत बताना, वो तो मुझे जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? मैं कौन सा तुम दोनों को छोड़ दूंगा?
अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती थी और उसके साथ साथ तुम इस लड़के से प्यार करती थी। बताओ किस चीज की कमी की मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। टाइम की। तुम आते ही कहाँ हो घर पे? 6 महीने में एक बार, साल भर में 2 बार, तो मैं इससे तो बातें करती हूँ। ऐसे तो बहुत लड़कियों के पति बाहर जॉब करते हैं, क्या वो सब चक्कर चला ले? क्या शिक्षा मिलेगी लोगों को? क्या शिक्षा मिलेगी? अगर तुम्हारी जैसी पत्नी किसी घर में आ गई ना, उस घर का नाश हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तुम्हारा इतिहास रच दूंगा न्यूज़पेपर पर। इस तरीके की मौत दूंगा तुम्हें कि लोग न्यूज पढ़कर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। कोई पत्नी अपने पति को धोखा नहीं देगी। मुझसे गलती हो गई, मैं ना बहक गई थी इसकी बातों में। मैं ना अब तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और किसी से बात नहीं करूंगी। ठीक है भैया, मैं भी नहीं आऊंगा आपके घर आज। जाओ जाओ। रुको, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। तो सही टाइम पर रामू ने मुझे आकर इस कार्टन के अंदर छुपा दिया और बोला, साहब जी देखो अपनी पत्नी की सच्चाई। ऐसी सच्चाई देखी कि मेरी आंख फटी की फटी रह गई, अब तुम्हारी कुछ और फटेगी। समझे? नहीं समझे? अब चलो मेरे साथ थाने। चलो यहाँ से।